पाकिस्तान, वो क्या बोला है उसने आर्टिकल में, पाकिस्तान किंग ऑफ एयर क्या लिखा है? किसने? ये जो यासिर ने आर्टिकल शेयर किया था, किंग ऑफ एयर करके लिखा है। सॉरी भाई, आज क्या बात है, जगह तंग क्यों लग रही है? तंग। हाय हाय, आओगे कब तुम साजना, रफाल लेके गिराएंगे हम एक के बाद। माज भाई या लाइव है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए चार होशियार। कैसा रहा? अच्छा लगा? बुरा लगा? जब गिरा तुम्हारा एक एक जहाज जो कहा था वो हुआ? नहीं सुन रहे, नहीं मान रहे? जो कह रहे हैं समझ जाओ, प्यार से बता रहे हैं मान जाओ, नहीं मान रहे, कर रहे हैं उंगली, आ गया हाथ पूरा और यूं हुआ सर्वनाश। नहीं तुमने पूरा आज तुमने कहा नहीं यार, क्या बहुत मूड मॉल एनालिसिस आज तो बहुत मजेदार शानदार बेहतरीन मूड माहौल और एनालिसिस लेके आ गए हैं चार होशियार। और जैसे कि आपने सुना कि अपने बड़े अब्बू को जाके शिकायत कर दी और कहने लगे बचाओ बचाओ, शेर आ गया, शेर आ गया, मुझे खाने आ गया। वो कह रहे थे, वही बात है ना, शेर आया शेर आया शेर आया, जब एक्चुअली में शेर आया तो कोई भरोसा नहीं तेरा अब्बू बचा लो, रोक दो, सीज फायर कर दो। यही वो वजह थी जो अभी तक किसी हमने जो है ना, अभी तक तो मस्तियां चल रही थी, सिंदूर है तो ऑपरेशन सुहाग रात है तो ये है तो वो है, मगर दोस्त जब तुमने करी हद पार तो लगा दिया तुम्हें ठिकाने, पता चल गया, तुमने सिर्फ एक दफा अनाउंस किया कि ये है हमारा ऑपरेशन। और कितने घंटे लगे अब्बू के पास जाने में? नहीं, उनको उसी वक्त सुबह पे भाग गई। सुबह अच्छा, पूरी रात बात हो रही थी ना, क्योंकि अब्बू ने भी सब बता दिया। अच्छा, अब्बा भी ऐसे बाबू ने सारी पोले खोल दी कि भाई ये पाकिस्तानियों, ये इंडिया वाले कुछ कह रहे हैं यार, देखो नहीं करो भाई, सीज फायर। अब्बू भी कह रहे हैं ना कि भाई तुमसे ताल्लुक है, तुमसे हम बिजनेस है, तुम सब है, लेकिन इनसे ताल्लुक बहुत पुराना है ना, मगर अपने बापों से तो मत टकरो। ये कहा उन्होंने। और फाइनली आपने देखा, इतनी शर्मिंदगी, इतनी जिल्लत उठाने के बाद, इतने महंगे महंगे जहाज उड़ाने के बाद हुआ क्या? वो कह रहा है दोबारा चीज फायर। तो ये मोदी जो है ना, वो ये उसका कहना है हरामीपन है यार, ये कि यार हम नहीं करेंगे और फिर करेंगे वो। इनको तबीयत हरी होगी इनकी, अभी की है ना, अभी और करेंगे। हाँ, सॉफ्टवेयर अपडेट होगा। मुस्तफा सही कह रहे हो यार, अगर ये अभी भी बाज नहीं आ रहा, अगर चल रहा है सीज फायर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे नहीं आ रहा, ये सिर्फ सोशल मीडिया पे है। अच्छा, ये भी झूठी हो सकती है। हाँ, ये झूठ भी हो सकती है कि जी अभी ड्रोन आ रहे हैं, ये वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे अभी तक सीज फायर ही चल रहा है। क्योंकि उस गधे के बच्चे को तकलीफ बहुत हुई। अच्छा, मैं उसकी भी क्लिप देख रहा था भाई, वो जो चुस्वामी है ना, अन्नब इनका चुस्वामी जो है जो गवर्नमेंट जो लॉलीपॉप देती है वो चूस लेते हैं। यार इनके अपने खुद जो मीडिया वाले हैं ना, वो कह रहे हैं कि भाई आप इनको मत देखो, आप देखना इंडियन एक्सप्रेस देखो, एक इनका न्यूज़ चैनल है द हिंदू, उनको देखो। वो कह रहे हैं भाई ये सच है, वो झूठ है कि ये जब सब हो रहा है, इंडियन अब मीडिया कह रही है, इनको मत देखो। द हिंदू अखबार, हाँ वो सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड है। उसने जो है वो जो 6 मई की जो रात थी, 6 और 7 मई की रात थी, उसमें ही उसने जो है ना सुबह के टाइम पे डाल दिया था कि भाई इंडिया के 3 जेट्स डाउन हो चुके हैं, और फिर उस न्यूज़ को उनको हटाने का कह दिया गया था। तो वो तो बहुत पहले से वो मान चुका था, वो क्लेम कर चुका था। द हिंदू था और शायद एक और अखबार था, द एक्सप्रेस था, इंडियन एक्सप्रेस था वो। और फिर जो उनके जो सबसे बड़े इंडिया के मिलिट्री एक्सपर्ट है परवीन सोनी, देखना है तो उनको देखो। ये क्या अर्नब चुस्वामी को देखते हो? मतलब परवीन सोनी बता रहा है आपने अपनी एयरफोर्स को, इंडियन एयरफोर्स को आपने एक्सपोज कर दिया, एनिमी के सामने आपने एक्सपोज कर दिया। और मैं जब आपको ये बता रहा हूँ तो आप मेरा ही यूट्यूब चैनल बंद कर रहे हो। उसको भी बंद कर दिया, उसका भी यूट्यूब चैनल बंद कर दिया उन्होंने। 11 मिनट की उसकी वीडियो थी, इसमें वो सब समझा रहा है कि भाई ये हुआ है, मैं श्रीनगर में हूँ और मैं श्रीनगर के रिपोर्टर को देख रहा हूँ टीवी पे, और मैं उसको जानता हूँ कि वो गलत रिपोर्टिंग नहीं करेगा। उसने रिपोर्ट किया कि अभी जो है ना एक धमाका सुनने को मिला है, जैसे कोई जहाज़ गिरा हो, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि ऐसे ही 2 धमाके जो है ना दूसरी जगहों पे भी हुए हैं, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है अपने दूसरे रिपोर्टर्स फ्रेंड से,
ठीक है। उसने कहा अब मैंने जो है कुछ भी नहीं किया, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो डॉट्स ज्वाइन किए। उसके बाद मैं गया कि भाई इंडिया तो क्लेम नहीं कर रहा था उस वक्त तक पाकिस्तान के जहाज़ गिरा है, ये 6 और 7 मई वाली रात की बात है। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ ये किया कि मैं गया, जो राफेल कंपनी के जो स्टॉक्स थे ना, जो जिसने राफेल के जहाज़ बनाए तो उसके स्टॉक्स गिर रहे हैं, और चेंगडू कंपनी जिसने पाकिस्तान के जहाज़ बनाए उसके स्टॉक्स बढ़ रहे हैं। अब आप जॉइन द डॉट्स कर लो। तो मैं तो उसके हिसाब से अजम्पशन जो मेरी एस्टिमेशन है मैंने वो बताई कि इसका मतलब है कि इंडिया का ही जहाज़ गिरा है, और फिर उसको कॉर्डन ऑफ जो है वो आर्मी नहीं कर रही, इंडियन आर्मी नहीं कर रही, जो लैंड फोर्स है उसको कॉर्डन ऑफ भी एयरफोर्स कर रही है। तो इसलिए फ़ौरन से उसको जो है ना वो पब्लिक आय से छुपाना है। तो वरना इंडियन एयरफोर्स का ये काम थोड़ी है, वो तो इंडियन आर्मी करेगी जो लैंड फोर्स है। तो वो उसको इवैक्यूएट भी इंडियन एयरफोर्स कर रही है। इसका मतलब क्या है, आप कर लो सारे डॉट्स ज्वाइन की, वो इंडियन एयरफोर्स का ही जहाज़ गिरा है। तो उसने बड़ा एक तो ये उसने बड़ा मज़े से बताया कि भाई ये तो हुआ है, मेरा एस्टिमेशन है। अब इसमें आपको लग रहा है कि मैं कोई एनिमी की हेल्प कर रहा हूँ, ये तो अभी प्री वॉर स्टेज है। ये तो प्री वॉर स्टेज थी क्योंकि आपने जाके अटैक किया, आपने जब अटैक किया तो उन्होंने डिफेंस किया। वॉर तो अभी शुरू नहीं हुई थी, वॉर तो उसके बाद शुरू होनी थी। प्री वॉर स्टेज पे अगर मैं आपको कोई बात समझा रहा हूँ, अगर आप वो समझ जाते तो उसमें आपका ही फायदा था। उन्होंने उसको बैन कर दिया, उन्होंने उसको बैन कर दिया, एक्सपोज कर दिया जी बुरी तरीके से। बिल्कुल हुनैन सही कह रहे हो, क्योंकि पहले बात हो रही थी कि भाई शायद कुछ स्किल लेवल का जो है ना वो मसला है, स्किल सेट जो है ना वो उनके पास कम था, क्योंकि वो इतने ज़बरदस्त जो है ना जहाज़ उड़ा रहे थे। मगर पता ये चला कि हमारे वाले खामोशी से बैठे हुए थे कि आने दो इनको, फिर बताएं। हमारे वाले तैयार बैठे थे, ऊपर दिखाया ये रे ये रे ये रे ये रे ये रे, और नीचे वाले आए वो नहीं कहते वो देख चील, वो देख चील, वो चील 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 चील, और वो आया साइड से दिया गुद्दी में मिला के। ये कहाँ से आया? मतलब रफाल जो है, जो जिसकी 300 किलोमीटर की रेंज होती है, उसके साथ हादसा ये हुआ कि जब सिर्फ 9 सेकंड रहेगा उसके पास। अगर मैं गलत हूं तो भाई दुरुस्त कर देना मुझे। हाँ हो सकता है 9 सेकंड 9 सेकंड जब उसके पास रह गए, सिर्फ 50 किलोमीटर का डिस्टेंस रह गया, तो उसको पता चला अब्बू तो पीछे वो आ रहे वहां से। ऐसी खामोशी से आगे दिया ऐसा मिला के कान के नीचे, वो वहीं पे ढाए माए शाए। तो वो बेचारा सही तो कह रहा है, वो बच्चे हो गए। वो अब्बा ने नहीं कहा था बेटा बाहर नहीं जाना, बच्चा बाहर खड़ा होता है वो बात है, पीछे आके यहाँ चाटा पड़ता है बच्चे को, ये चाटा लगा ऐसा जोरदार कि पता ही नहीं चला कि कहाँ से आया कहाँ घुसे। तो वो बेचारे, उनके स्किल का वो मसला नहीं था। यहाँ हमारे वाले जो है ना यार, इनको नहीं स्किल का मसला ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो यार फ्रांस, थोड़ा सा तो यार फ्रांस वाले तो कह रहे हैं ना कि भाई जहाज हमारा सही है, आप यहाँ के टेस्ट कर लो, हमारे पायलट छोड़वा लो। कह रहे पाकिस्तान को दे दो एक ये पाकिस्तान को एक रफाल दो। भाई लोग तो कह रहे हैं अब हमारे वालों की बहुत खतरनाक है, हम गारंटी नहीं ले रहे भैया। दो चीजें ये कह रहे हैं कि भाई एक तो इंडियन मीडिया की क्रेडिबिलिटी गई, सही है, ये तो लानती लोग हैं, सही है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि बाहर के टेलीग्राफ वगैरह, CNN वगैरह अब जब वो मानना शुरू हुए हैं तो उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स को किंग ऑफ द एयर कह दिया। ठीक है, किंग ऑफ द एयर मतलब ये उड़े थे हमारी जो है ना वो मेज़बानी करने, और हम मेहमान होंगे। ठीक है, ये हमारी मेज़बानी करने आए थे। अब मेहमान जो है ना वो ऊपर समझो शादी चल रही है, ऊपर दावत चल रही है पूरी, सही ना। 70 जहाज इनके, 40 जहाज हमारे, सिंदूर लेके आए थे। अब हमारे मेहमान जो है इनकी ये जो है वो पहले पहुंच गए, हमारे उसके 2-3 मिनट बाद उड़े। ठीक है, तो ये हमारी मेहमानी करना चाह रहे थे कि अब ये मेज़बानी करना चाहते कि ये मेहमान है, लेकिन हम जो है पहले से तैयार बैठे थे मेहमान बन के, हम इनसे पहले मेज़बान बने। हमारे वाले चाय पी रहे थे और हमने जो इनकी तैयारी की, चाय पी के निकले। हमारे वो मेहमान थे, वो नहीं होते बगैर बताए जाते थे, बिन बुलाए जाते थे, हम वो मेहमान थे। टिंग टोंग, अरे कौन है इस वक्त? हाँ हम नहीं, उनको पता चला कि अच्छा हम मेज़बान, ये मेहमान, लेकिन ये तो पहले से रेडी बैठे हुए थे, ये हमसे बाद में आए लेकिन ये पहले से तैयार थे, यानी मेहमान हम हैं। फिर जो उनकी मेज़बानी की है पाकिस्तान एयरफोर्स ने। भाई हम हुनैन भाई बात यही है कि हम बार बार ये समझाना चाह रहे हैं भाई हमें जंग नहीं करनी। हमने इतने अरसा टाइम गुजारा है जंग की सिचुएशन में, पाकिस्तान ने 2000 के बाद से बहुत से हमारे ऐसे हालात हुए हैं, हमें जंग नहीं करनी, हमें डरते नहीं है भाई। मैं यूं समझ रहा हूँ डर रहे हैं, हमारा पूरा मीडिया बोल रहा है, हमारी फोर्सेस बोल रहे हैं हमें जंग नहीं करनी, मिल के इसको सॉल्व करो मैटर को, हमें कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर जंग करोगे तो भाई तो देख लो, जब हम एक्शन लेते हैं ना, इट टेक्स ओनली फ्यू आवर्स, क्योंकि खुद रहेंगे ना तो नहीं रहने देंगे। 2-3 दिन से हो रहा था, रोक रहे थे, बर्दाश्त कर रहे थे, रोक रहे थे, हाँ यार चलो रोको, डिफेंस करो, डिफेंस क्या कहते हैं, जो 3 दिन से हम बर्दाश्त कर रहे थे,
भाई रुक जाओ, तुमने जहाज़ उड़ाया हमने गिरा दिया, तुमने ड्रोन फेंका हमने वो इंटरसेप्ट किया, ठीक है, और बाकी तुम रैंडम जगहों पे फेंक रहे हो, तो अब जाहिर सी बात है 500 ड्रोन फेंक रहे हो तो कुछ मिस भी होंगे, तो कुछ आगे लग भी रहे थे, सिविलियन एरियाज़ पे लग रहे थे, क्रिकेट स्टेडियम पे लग रहे थे। अब तुमको हम मना कर रहे हैं भाई नहीं करो, 3 दिन से बोल रहे हैं रुक जाओ, फिर हम जवाब देंगे तो बर्दाश्त नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही तो है। इसका मतलब है 100 सुनार की और एक लोहार हाँ, की। और लोहार की, ये बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे अब्बा मना कर रहे होते हैं ना बच्चे को, बेटा नहीं करो, मना कर रहा हूं, थोड़ा नहीं आवाज करो, हमारा रेटोरिक नहीं करो, उसके बाद ना ये उठकर आए जो पड़ता है ना एक, ये वो हुआ इनके साथ। तो इनको ऐसा करना नहीं चाहिए था नैन भाई कि है ना इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़े पूरी दुनिया के, मतलब कौन से है ना प्लेटफॉर्म को छुटलाओगे, जो CNN का, और उसी जगह से बता दिया जो ब्लूमबर्ग ने लिख दिया, उन्होंने बता दिया रफाल के जो उनके भी जो शेयर्स उनके कुछ डाउन हुए, उनकी जो वैल्यू डाउन हुई है, तो हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे जो है ना वो मुंह की खानी यार पड़ वो रही है। सच है क्या, वो जो ट्विटर पे आ रहा था कोई इनके जो एयरक्राफ्ट पायलट्स हैं उन्होंने कुछ वो इस्तीफा वगैरह दिया, क्या चक्कर है वो, ऐसा कुछ सुना है आप लोगों ने? इस्तीफा दिया है? हाँ कुछ वो साइन करके जा रहे थे, ऐसा कुछ था ना वैसल भाई? नहीं, हमारे वालों की तस्वीर आई है माशाल्लाह, अल्लाह नजर बस से बचाए और इन्हें और हिम्मत ताकत दे कि जब वो जा रहे थे, हाँ तो वो जो एक एंड जो नोट होता है जो अपनी फैमिली के लिए लिखते हैं, वो साइन करते हैं कि जी यार हाँ वी आर गोइंग नाउ, और मतलब एक तरीके से वो खुदकुशी करने के लिए उतर रहे थे जो अपने जहाज हमारे वालों को तो था ना, जान तो जाती है तो जाए, ईमान ना जाए। तो वो जो एक तस्वीर आई है ना, हो वो ऐसा जो ना दिल में जाके क्या था लिखे ना उसमें, क्या एक्सप्लेन करो जरा, क्या था वो एक्चुअली जाने से पहले नोट लिखते हैं अपनी फैमिली को, वो एक गुड बाय नोट होता है कि हम जा रहे हैं, वी डोंट नो कि हम वापस आएंगे या नहीं आएंगे, और उसके अंदर कुछ चीज़ें, मुझे तो फिलहाल ये बात पता है कि दे राइट दिस काइंड ऑफ अ नोट, और वो साइन करते हैं, उसके बाद उससे कुछ कहते भी हों, कुछ टर्म है उसके लिए जो यूज़ होती है, और उसके बाद फेयरवेल नोट ऐसे? फेयरवेल नोट नहीं, फेयरवेल नोट तो नहीं, कुछ और वो था। अच्छा हाँ, मगर मैंने वो देखा था, मेरे इस वक्त जहन में नहीं आ रहा, तो वो उन दोनों पायलट्स की हमारे पिक्चर आई है, और क्या खूबसूरत पिक्चर है यार, क्या देखने देगा, मतलब जज्बा ईमान आपका जो है ना एकदम उसको देख के जाग जाएगा, कैसे यार हमारे जो है ना एयरफोर्स के हमारे फौजी जो अरे हैं वो सुबह जा फजर रहे की हैं। नमाज के बाद जो आपने देखा, जो पाकिस्तान ने जब अब वो जो DJI पर ने कहा अब हम अटैक करेंगे, उसके बाद जो दिखाया लैंड फोर्स, मतलब सबूत के साथ वीडियो बना के अटैक कर रहे हैं भाई। हाँ, फौजी हाँ। दिखा रहे हैं, वो दिन बता रहा है, वो टाइम बता रहा है, वो डे बता रहा है, छोड़ते नहीं है हमारे हाँ, वाले। उसके बाद वो क्या कहते हैं, वो उन बच्चों की वो जो सिविलियंस के जो बच्चे हैं उनकी तस्वीरें भी लगी हुई हैं उस कॉन्वॉय पे जिससे बैलिस्टिक मिसाइल जा रहा है ऊपर, वो देखे आपने, वो विद लव फ्रॉम, और सब बच्चों के नाम लिखे हैं, जिसमें वो जिस बच्चे का नाम आप बता रहे थे इर्तिजा, उसका नाम भी लिखा हुआ है, और बाकी कुछ बच्चों के नाम लिखे थे, जुबैर करके 3-4 बच्चे थे, वो एक ही फैमिली के बच्चे थे, उनके नाम भी लिखे हुए थे। तो मतलब ऐसा था कि हमारी जो लैंड फोर्स है वो इंतजार कर रही है, और अभी तक सिर्फ बर्दाश्त, और जिस तरह IS पर कह के उठे थे ना सुबह 5:30 बजे, नाउ यू वेट फॉर इट। और जो देखो वो कहते हैं ना ये दिमाग में ये जो हुआ है ना, वो ये सिर्फ ये हुआ है, इनके पास चाहे रिसोर्सेज ज़्यादा हो, तैयारे ज़्यादा हो, लैंड फोर्स ज़्यादा हो, सब ज़्यादा हो, लेकिन जब गुरूर होगा ना, जब आपको गुरूर होगा तो वो गुरूर का सर हमेशा नीचे होगा। जब आप चौड़े आओगे, सही बात है, जब भी चौड़े आओगे तो आप हमेशा कोई ना कोई गलती करोगे। हाँ, और ये तो पता चल गया, ये शीशे का जब इनका जहाज गिर गया तो इनको पता चल गया, उस पर तो हम आते हैं बाद में पूरा एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन जब इनका जहाज गिर गया, अब इनको पता चल गया कि भाई ये तो समझो कि सिटिंग डक है इनका हर जहाज, सही, ठीक है, जहाज तो नहीं उड़ा सकते। फिर आए ड्रोन पे, ड्रोन भेज रहे हैं, उसका मकसद क्या है कि ड्रोन को पाकिस्तान मिसाइल से इंटरसेप्ट करेगा। जो पाकिस्तान की जो लैंड फोर्सेज है, एयर बेसिस की बात नहीं कर रहा है, एयर बेसिस सबको पता होती है, लैंड फोर्स जो मूव करती रहती है, वो जब जहाँ से मिसाइल जाएगा उस जगह को मालूम करना, उसकी जहाँ जैसे ही मिसाइल निकला तो वो ड्रोन वो लॉक कर लेगा और वो इन्फॉर्मेशन जाएगी, और वो जगह इनको मालूम करनी थी। उस चक्कर में उन्होंने वो ड्रोन्स भेजे हुए थे सारे के सारे। सही। और सिमिलरली हम भी वही कर रहे थे, सब एक दूसरे का एयर डिफेंस दोनों साइड चेक कर रही थी, तो हम इस वजह से मिसाइल से उनके ड्रोन्स नहीं मार रहे थे, जो आपने सारी चीज़ें देखी जिस तरह से वो दूसरे सॉफ्ट किल्स कर रहे थे। और ड्रोन मारने के लिए तो बंदे हमारे लोगों को छोड़ा हुआ था कि भाई तोहफे पकड़ते जाओ, ये तोहफे तुम लोग लेते जाओ, तुम लोग को मतलब नारा करे जो आप जो सिविलियंस थे उन्होंने देखा, अच्छा जो पंजाब साइड में गए अंदरून में, तो वहां पे बंदा था शलवार कमीज पहना हुआ, नंगे पैर, उसके पास जो है ना उसका वो कलेक्शन है, पता नहीं कौन सी गन है, वो लेके खड़ा और ड्रोन का निशाना लगा रहा है, तेरी ऐसी की तैसी धड़ 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 वो फायरिंग कर रहा है, बड़ा जबरदस्त जो है ना वो सीन है। आज मैंने भी एक वीडियो बनाई, तुम लोग को दिखाऊंगा, ड्रोन ही उड़ रहा है वो, बहुत हाइट पे उड़ रहा है वो, ड्रोन ही होगा जितनी स्पीड से वो जा रहा है, या जहाज होगा वो, अच्छा, बिल्कुल डॉट है वो,
नजर नहीं आ रहा, तारा तो हो नहीं सकता क्योंकि जितनी तेजी से वो मूव हो रहा था। मगर खैर हुनैन भाई, मगर ये मोदी भैया जो है हमारे बिल्कुल दीवाने हो चुके हैं, बिल्कुल हो चुके हैं। और हवा इनकी 5 मिनट में निकल गई। वो यार कहते हैं ना, प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम जो है ना वो है पावर की और अवाम की सपोर्ट की, सही है। अब अवाम को जो उन्होंने चूरन बेचा पिछले 10 साल से वो बेच रहे हैं, अवाम वो चूरन खरीद कर खा रही है। लोग हमारे को आके यहाँ पे ना बहुत बातें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि आप टेररिस्ट हो, ये हो वो। मैंने 2-3 लोगों से पूछा भी, और नैन भाई आप मुझे बताइएगा इस बारे में कि यार मोदी जो गुजरात में टेररिस्ट मशहूर हुआ, जब तक वो पीएम नहीं था ही वॉज बैन टू एंटर यूएस। ओ यस, सही है, किसी वजह से बैन हुआ था ना गुजरात में, उसने कुछ किया तो बैन हुआ था। जब वो पीएम बना तो अलाउ हुआ। वो जो चीज़ है वो कहाँ गायब हो गई? उस पर तुम्हारा मीडिया तुम्हारे को क्यों छुपा रहा है? तुम्हें क्यों इन्फॉर्मेशन नहीं है? जो तुम कह रहे हो कि हमारा मीडिया सच बोल रहा है कि पहलगाम में क्या हुआ या पुलवामा में क्या हुआ, ये सब हमने किया, अगर तुम उस पर इतना रिलाई कर रहे हो कि हम ही करते हैं, तो गुजरात वाली इन्फॉर्मेशन कहाँ है? तो तुम्हारा जो प्राइम मिनिस्टर है गुजरात की इन्फॉर्मेशन वाली जो वो कहाँ है? उसका बताओ ना, उसके बारे में कोई बात क्यों नहीं है? यार ये बहुत वैलिड पॉइंट है। देखो जो हुआ है वो मोदी को उस वक्त बुचर ऑफ मुस्लिम्स कह के बैन किया गया था, ठीक है। जब बुचर ऑफ मुस्लिम्स कह के बैन किया गया, यानी ये जो पहलगाम में जिस तरह हिंदू लोगों को जो है वो जो है मारा गया, जो कि गलत था बिल्कुल, लेकिन वो उसका भी तो इतने साल बाद उसका भी तो वो हो सकता है ना कि जाओ आप मोदी को जाके जवाब दो। ज़रूरी है पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाना हर चीज़ का? वो वहाँ के भी तो लोगों का जिनके साथ हुआ था उनका भी तो फॉल बैक हो सकता है ना, उनका भी तो वो हो सकता है कि अब उनका वेंजेंस भी होगा, इतने अरसे का भरा हुआ, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो नहीं था, सिर्फ पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाना था। और दूसरा वो इस बात को छुपाएंगे क्योंकि जब पीएम वो बने ही तब थे जब उनका अमेरिका से सेटलमेंट हो गया था कि अब उनका बैन हट जाएगा, तो ही वो पीएम बने थे। और उनका मीडिया ये चीज़ छुपाएगा। उनका मीडिया तो आपने देखा नहीं जंग में क्या सब कुछ हमने इनका बर्बाद कर दिया, सत्यानाश कर दिया। लेकिन वो आज दोपहर तक यही दिखा रहा था, कराची अटैक, लाहौर अटैक, इस्लामाबाद अटैक, हमने ये बेस उड़ा दी, हमने वो बेस उड़ा दी। और उनकी आवाम खरीद रही है ये बेसिस पे आए हैं उनके मिसाइल, लेकिन उनके मिसाइल बेसिस पे आए उनके मिसाइल, लेकिन उनके मिसाइल भी थे जो रनवे पे, बाहर रोड पे, आपने भी देखा होगा मुरीद बेस पे किया, बाहर रोड पे, मेन रोड पे गिर गया, बेस पे किया था उन्होंने टारगेट, मेन रोड पे गिर गया। आए हैं इनके मिसाइल, कुछ इंटरसेप्ट हुए हैं और कुछ जो है वो लगे छोटे मोटे टारगेट्स पे गिरे हैं, ठीक है। ये हमने जो इनकी एयरफील्ड्स तबाह की हैं वो सबसे बड़ा सबूत है। और अर्नब गोस्वामी की चीखे तो वो सबसे बड़ा सबूत है कि फिर हमारे 3 दिन तक आप करते रहे 72 घंटे तक, जब हमने जवाब दिया तो 6 घंटे में ही आपकी टाइटाई फिश हो गई और आप फिर गए अमेरिका के पास कि भाई अब सीज फायर माई बाप के पास। नहीं, अच्छा वो उसमें पागल हो रहा है, मैं आपको बताऊं फैसल साहब, वो अर्नब गोस्वामी उसके बाद में उसको बता रहा था, बात वो कट गई, वो पागल में कह रहे अमेरिका कैसे आ सकता है इसके अंदर बीच में, और जो हमारी गवर्नमेंट कहेगी हम तो वो करेंगे। सही बात है। हमने अभी तो वो उसको बताया ना, उसकी गवर्नमेंट ही गई है अमेरिका के पास। ये मतलब आप ड्रामा देख रहे हो, डबल गेम खेल जो खेल रहे रहा है, जो भौंक रहा है वो कुत्ते की तरह, जैसी उसकी आदत है। असल में ये जो है ना ये मिर्चों से साफ करता है अपनी टुई। अच्छा अब इसकी टुई में हर वक्त इनकी गवर्नमेंट अमेरिका के पास क्यों गई भाई अब सीज फायर कराने के लिए, ये भी सुन लो। इनकी गवर्नमेंट इसलिए गई कि भाई 40 साल पहले ये समझ रहे थे अभी तक वही वॉर है जो 40 साल पहले वाली थी, क्योंकि ये सो रहे हैं ना 40 साल से सो रहे हैं। मैं आपको नहीं, मैं देखें आपकी बात सॉरी काट रहा हूँ, आप बताइएगा। मैं जब से ये बात बताना चाह रहा हूँ ना, हम 2000 से इंटरनल वॉर लड़ ही रहे हैं। हमारी आर्मी जो मजबूत हुई है, जो स्ट्रेटजीज तैयार हुई हैं, जो हमारी इंफॉर्मेशन ISI तेज हुई है, वो इसी वजह से हुई क्योंकि हम इंटरनल वॉर लड़ रहे हैं। वी आर बैटल हार्डेंड। हाँ, तो हमें पता है कि यार इसका नुकसानात क्या हैं, और हमारे हम तो नहीं, हमारे फौजी तैयार हैं, हमारे जो ऊपर प्लानिंग इस तरह बनती है तो हम इनसे बेटर ही है। इनको ये समझ रहे थे कि यार बॉलीवुड की वो यार वो बहुत अच्छी वो किसी ने भेजी है ना कि वो मेजर विंग कमांडर अक्षय कुमार और मेजर जनरल सनी देओल ने कराची पे कब्जा करने के लिए उन्होंने ऐलान कर दिया है। और कैटरीना कैफ तो आई नहीं जहाज उड़ाते, तो दिखाया क्या और भेजा क्या उन्होंने, और आप वो भी कहना वो भी झूठ है, तो वो भी नहीं आई। हम समझते कैटरीना कैफ जहाज उड़ा गया, उस चक्कर में तो हम सब भागे थे, पतंग कटती हुई आ रही है, हम लूटे उसको, वो निकला गोरिल्ला निकला चूहा अंदर से गोरिल्ला निकल के आ गया। मैं उसमें एक डायलॉग बड़ा मजे का था कि यार उन्होंने 25 बिलियन की उन्होंने कहा मूवी बनाएंगे और हम जो है ना इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। बॉलीवुड 100 करोड़ का बजट होगा मूवी का, और मूवी बनेगी जिसके अंदर सनी देओल और अक्षय कुमार कराची और लाहौर को फतह करेंगे। राव तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हम भी नहीं देखते भाई इस गधे को। अर्नब तुम्हारा जो ये जो स्वामी है, मगर वो ये कहा था क्लिप आ जाए ना, मसला ये है कि वो यहाँ पे
गुजर जाता है। वो जो है मुसलसल अर्नब गोस्वामी कल से या परसों से हामिद मीर को चैलेंज किया जा रहा था जियो न्यूज़ पे। अच्छा, नाम लेके तो हामिद मीर से बात नाम करेगा। लेके कि पाकिस्तान में ये हो गया और ये सब कुछ, और हामिद मीर ने जो है ना अपने ही कलीग्स को नौकरी से निकलवा दिया, और जियो न्यूज़ जो है वो सही रिपोर्टिंग नहीं कर रहा, और पिंडी पूरा बर्बाद कर दिया। हामिद मीर को बैन कर दिया। तो हामिद मीर जो है वो निकले रावलपिंडी में, पूरा उन्होंने शहर शूट किया, उन्होंने दिखाया कि भाई ये तो सब यहाँ पे नॉर्मल है, कुछ भी नहीं हुआ हुआ। मैंने तो जहाँ एयरबेस पे आपने मिसाइल पे गया वहाँ पे भी जाके शूट किया कुछ भी नहीं हुआ हुआ। अब आप एक काम करो अर्नब गोस्वामी, मैंने जवाब दे दिया 2 दफ़ा आपको, अब हैट्रिक नहीं करना, अब आप भी 1 दफ़ा जवाब दे दो, आप भी बाहर निकलो, आप भी सबूत दो कि हमने क्या किया है। उसने रिस्पॉन्ड नहीं, वो गए कहाँ से वॉशरूम, करेगा? वो वॉशरूम गए, तो वॉशरूम जब पहुंचे उनको पता था उनके घर में तो वॉशरूम होते नहीं है, तो वो ट्रेन की पटरी पे बैठे, उन्होंने बताया कि भाई हम यही कर सकते हैं, उन्होंने वहाँ पे किया। वो हम बता रहे थे इसके ऊपर से गुजर जाती उसको बोलते हैं शौचालय, और वो शौचालय पे बैठ के सोचने लगे। हाँ, तो नहीं उन पे गुजरे नहीं, वो तो वहाँ काम उनका कार्रवाई वहीं करते ना, बाथरूम होते नहीं है। हुनैन भाई आप बता रहे थे कि ये अमेरिका के पास क्यों गए सीज फायर के लिए, जो मैंने आपको बीच में से काट दिया। क्योंकि ये वो बात मैंने यहाँ रोकी थी कि 40 साल पहले जो जंग होती थी, जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, एयर कॉम्बैट जो है ना वो सप्लीमेंट्री होता था। मेन फोर्सेस लैंड फोर्सेस होती थी नेवी भी बाद में, लेकिन मेन फोर्सेस सबसे मेन जो है लैंड फोर्स होती थी। अब जो है ना मेन फोर्स जो है वो एयर फोर्स है। एयर फोर्स एयर कॉरिडोर बनाएगी और उसके साए में आपकी लैंड फोर्स बढ़ेगी। आज सीज़ फायर होने से 4 घंटे पहले का वीडियो है, इनके एक बहुत ही रिस्पेक्टेड एंकर हैं जिनको बैन कर दिया गया है, फिर से सही से रिपोर्टिंग करनी है। हर सही बंदे को ये बैन कर हाँ, देते वो हैं। तो उसको अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, उनका नाम है रवीश कुमार। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान, उनको भी पता चला होगा कहीं से कि पाकिस्तान की फोर्सेस अपनी लैंड फोर्सेस डिप्लॉयमेंट बढ़ा रही हैं, यानी दे आर रेडी टू इंक्रोच टूवर्ड्स द बॉर्डर। तो उसका मतलब वो कह रहे हैं, इसका मतलब आप लोग समझें, गोदी मीडिया को छोड़ें, इनकी न्यूज़ को छोड़ें जो बता रहे हैं कराची पे कब्जा हो गया, लाहौर पे कब्जा हो गया। पाकिस्तान तो अब क्योंकि उनकी एयर कॉम्बैट जो है ना, उन्होंने आपको समझो हरा दिया, कम्प्लीटली डिसमेंटल कर दिया, सही है। अब उनको पता है आपका जहाज़ नहीं आना, ठीक, उन्होंने एयर कॉरिडोर खाली कर दिया। अब आपकी पाकिस्तान की लैंड फोर्स आगे बढ़ रही है, आपके पास क्या जवाब है? लैंड से ही लड़ोगे ना, और जैसे ही आप लैंड से लड़ोगे पाकिस्तान की एयरफोर्स फिर आएगी, फिर आपकी आर्मी बढ़ेगी। ये पाकिस्तान की स्ट्रेटजी थी। तो वो कहते हैं अब ये समझो कि पाकिस्तान कितने अरसे से तैयारी कर रहा था इस चीज़ की। अब ये डिसाइड ही कर लोगे कौन सा एरिया छोड़ोगे तुम। हाँ, तो ये बात है। तो इस चक्कर में इंडिया फिर आगे वाली बात उन्होंने नहीं की क्योंकि वो भी इंडिया ने उनको रहना है, लेकिन इस चक्कर में CNN ने रिपोर्ट किया कि इंडिया पुश्ड फॉर सीज फायर, इंडिया बेग्ड USA, इंडिया बेग्ड डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि उन्होंने तो कल बोल दिया था डोनाल्ड ट्रंप के वो वाइस जो है प्रेसिडेंट GD वांस, उन्होंने कह दिया था इन दोनों का अपना मसला है, इन दोनों मुल्कों का अपना मसला है, ये खुद जाने। पहले तो उन्होंने ये बोल दिया था, जब इंडिया ने बैक किया उसके बाद सीज फायर हुआ। माँ वो एक बच्चा बार बार पूछा, उसका भी जवाब दे दो। भाग गया, वो भी भाग गया, सब निकल के भाग गए। उसने कहा मेरा घर तो इंग्लैंड है भाई, ये पाकिस्तान वाले तो काबू में नहीं आ रहे, मैं तो जा रहा हूँ इंग्लैंड। और उसने भी ऐलान कर दिया है नैन भाई, एक के बाद एक जो है ना इनके जहाज गिरते चले जा रहे हैं। इंडिया से चला गया है, हाँ, उसकी तस्वीर तो आई है कि वो जा रहा है एयरपोर्ट पे है। नहीं यार, हाँ, मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, चलता रही। ट्वीट तो आई डोंट नो फेक हो, अगर फेक हो नहीं, ट्वीट तो उन्होंने बड़ा किया था कि वी सपोर्ट के जो ऑपरेशन सिंदूर और लगा रहे हैं वो सिंदूर, और तो निकल गया ना सब पाकिस्तान वाले अनुष्का ने 2 मारे ऐसे मुंह पे, कह रही एक तो जाके पहले अश्लील पिक्चर्स लाइक कर रहे हैं और यहाँ पे बना हुआ है फौजी का बंदा कि है ना हम बचाएंगे इंडिया को। गया अपने घर आ वहाँ पे इंग्लैंड में, वहाँ पर आके बैठ, तो उसको भी मुंह की खाई है उसने। चला गया इंग्लैंड वो। हाँ, मैंने तो ये देखा है, चला गया। अच्छा ये चल रहा है भाई। तो भैया मोदी जी, तुम्हारा अपना घर शीशे का है। फिर बात आई थी, वो बात हुनैन मैंने रोक दी, मैं दिमाग में, मैंने कहा यहाँ लोग सिंदूर, इंडियन सिंदूर लगा रहे हैं और पाकिस्तान नाड़ा खोल रहे हैं। अच्छा सुन बात, आपको पता है सिंदूर की कहानी क्या है? सिंदूर की कहानी सुनाओ। मुझे किसी ने, मुझे आई एम नॉट श्योर कि रिलायबल सोर्सेज हैं, ये चक्कर ये था कि जब ये वॉर होती थी ना, तो इनके यहाँ बहुत पुरानी बात करो, मतलब जब इंडिया भी नहीं, हिंदुस्तान भी नहीं था, पाकिस्तान भी नहीं था, तो उसमें ये मार्किंग होती थी कि यार ये दिस इज़ आर पीपल, इनको पे आप ना उठाया जाए इनको। तो वो ये उस वक्त से चले, तो लोग कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर मत करके नाम लोगो, ये उल्टी पड़ जाएगी आप पे। अच्छा, हाँ, इनकी तो बिलीव होती है ना इस तरह की। तो वो कहना अब ये करके मत करो, उल्टा पड़ जाएगा हम पे। तो वो हो गया, वही हुआ, नाम तुमने जैसा रखा था उसी का वैसा अंजाम हुआ। और इंतहाई शर्मिंदगी और जिल्लत उठाने के बाद
फाइनली तुमने सीज फायर किया, और अब खबर आ रही है कि दोबारा कुछ सीज फायर का जो है ना ड्रोन हमने पकड़ो, ड्रोन एयर मिसाइल नहीं, केपीके में यार ड्रोन मत मारो, केपीके वाले जो है ना वो रस्सी से गिरा देंगे ड्रोन तुम्हारे। और नहीं राव यार, सबको वॉर नहीं चाहिए मेरी जान। वो ये कह रहा हूं, तुम चाहते हो क्या? तो नहीं ना, हम चाहते हैं आप नहीं। मास भाई कोई नाम आप दोनों प्रपोज करें ना, ऑपरेशन, वो तो नाम ही गलत रख दिया, बच्चे का नाम ही गलत रख दिया ना उन्होंने, तो वो बच्चे ने क्या काम करना है, नाम का बहुत असर होता है। तो आप दोनों प्रपोज कर देंगे क्या नाम रखना चाहिए था उनको, इंडिया वालों को? ऑपरेशन बहादुर रखते या ऑपरेशन वो वीरता रखते, ऑपरेशन चक्रव्यूह रखते। नहीं, जिस तरह ये भागे इनको रखना चाहिए था, भाग 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 मिल्खा भाग 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 वो भाग भाग वो दिल्ली वैली वाला, के बोस, दिल्ली वैली वाला। हाँ भाग भाग डी के बोस। आज मैंने गाना भेजा था, कौन सा गाना था यार वो? भाग भाग मैंने गाना भेजा था ना आज एक, भाग, वो अपना अपना जिसे तुम बाद में हंसे तो तुमने कंप्लीट किया था वो, मैं जब तक मैसेज ले रहा हूँ तो झूम बराबर झूम बराबर झूम बराबर झूम। नहीं यार, वो उन्होंने वो लिखा था ना, और वो है सीधा सीधा काले से था ना, काले से था वो। हाँ कुछ काले वाले सीधा। यार वो आपने कौन सा लिखा था? एक लाइन बताई थी ना आपने। क्या चीज? हुनैन भाई सबको यार वोट एक लाइन चाहिए, बताई थी एक आपने बार यार, आराम से मैं पूछना मेरा दिल चाहिए कर रहा है अभी क्या वो गाने चाहते का। हैं। अबे वो इधर जिंदगी का, नहीं नहीं, महंगाई कम है, किसी सी पॉलिटिक्स की ओरे मोदी कांच की गुड़िया, अर्नब से कहे जाके भौंके आ, अर्नब जाए भौंके चिल्लाए, मोदी करे हाय हाय। दिस वॉज द एंड ऑफ मोदी, दिस इज हाउ इट ऑल एंड फॉर मोदी। हाय हाय करता रहा, अब्बू के पीछे जाके छुप गया और बोला सीज फायर कराओ। हमने तो कहा अच्छा, हमारे एक्सपर्ट ने एक बयान और दिया, आपने वो नहीं देखा जो आखिर में दिया उन्होंने? हाँ, कि हमने शुरू नहीं किया था, बट वी आर फिनिशिंग इट। वी डिडंट स्टार्ट इट, बट वी आर फिनिशिंग। नहीं, एक और ये जो आपने अभी गाना गाया, वो गाना अगर आप याद करें उसमें होता है, और मोदी कांच की गुड़िया, होंठों में बांधे या आंखों पे बांधे नशे की पुड़िया। हाँ। और फिर इस तरह से होता है कि ना राज खोले ना मुंह से बोले, ना राज खोले ना मुंह से बोले, कितने राफेल गिरे कितने दिल डोले। हाँ, कितने राफेल गिरे कितने दिल डोले, जा रे अर्नब कुत्ते अच्छा, जाके भौंकले, भौंकले। कोई एक और भी वर्ड होता है इसमें, मिस्री सी मीठी, ऐसा कुछ वर्ड भी होता है ना इसमें? मिस्री सी मीठी। इनके एक फॉरेन अफेयर, इनके वो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्री। हाँ, जब 6-7 में वो हो गया ना, उसके नेक्स्ट डे मास भाई 7 मई के दिन में उनसे पूछा गया, भाई न्यूज़ चल रही है कि इंडिया के कुछ जेट्स डाउन हुए हैं। ओके। तो वो कह रहे हैं कि व्हेन द टाइम विल बी राइट, यस, द गवर्नमेंट विल शेयर द डिटेल्स ऑफ, बस दैट्स इट। उसमें से कुछ कहीं आपको नज़र आ रहा है कि वो जो है वो इनकार कर रहे हैं? उनसे पूछा कि न्यूज़ चल रही है कि पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि आपके जेट्स डाउन हुए, सही है, ठीक है, तो वो कह रहे हैं व्हेन द टाइम विल बी राइट, द गवर्नमेंट विल शेयर द डिटेल्स। एंड दैट राइट टाइम विल नेवर कम, बिकॉज फॉर हिम द राइट टाइम इज कि हम जब कुछ नुकसान कर लें, पाकिस्तान का कोई जहाज गिरा दें, तो फिर हम आके बताएं कि हाँ जी हमारे साथ भी हुआ है, बट दैट इज नेवर गोइंग टू हैपन। और इस तरह से तुमने शिकायत करी और तुमने खुद ही सीज फायर वो क्या कह रहे हैं, राटू क्या कह रहे हैं? राटू कह रहे हैं, हुनैन भाई आपसे सवाल है, क्या ये दोनों कंट्री के पीएम का मिला जुला प्लान है? दो देश के लोगों के नज़रों में हीरो बनना चाहते हैं, या ये भी तो हो सकता है कि सब कुछ प्लान हो और आवाम आने वाले इलेक्शन जिता दे? देखो, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ बिगर प्लान। अगर ये दोनों ने प्लान किया है तो वो मैं नहीं मानता। इट इज़ अ पार्ट ऑफ बिगर प्लान कि ये दोनों किसी और के प्लान में आ गए हैं, समझ रहे हो आप? किसी और के प्लान में आ गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया को ज़्यादातर लड़ाया जाता है। यस यस, ठीक है, तो किसी और के प्लान में आ गए हैं और दोनों को भी नहीं पता वो इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है? नहीं हमारे वाले तो हुनैन इस्तेमाल नहीं हो रहे ना, हमारे वाले तो पड़ ही नहीं रहे ना इस मामले में, कीड़ा तो इनको काट रहा है। तुमने ये कर दिया भाई कश्मीर का मसला हल करो, तुम्हारे यहाँ खत्म हो जाएगा, नाम तुम इल्जाम डाल दे दो पाकिस्तान पे कि पाकिस्तान ने हाइपोथेटिकल बात थी राटू, जो जितना समझ आया उतना मैंने आपको जवाब दे दिया कि ये हो सकता है। खुद से तो भाई वो इतना बड़ा प्लान नहीं कर सकते कि भाई ये आप कर लो, ये आपके लिए विन सिचुएशन, ये आपके लिए विन विन सिचुएशन है, ऐसा नहीं हो सकता। इंटरनेशनल पावर्स की जो लंबी गेम होती है उसमें इंडिया शायद आ गया, उसमें पाकिस्तान शायद आ गया हो,
वो आप कुछ नहीं कह सकते भाई, वो किसी को भी नहीं पता, वो समझो साइंस से भी आगे की बात है वो तो वो कुछ नहीं कह सकते उसका। तो नैन भाई इसके ऊपर इजाज़त लें, मिलें फिर इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात करेंगे। आई होप कि ये सीज़ फायर कायम रहे और ये जो सोशल मीडिया पे भी चल रही है खबर ये गलत हो कि दोबारा जो है ना सीज़ फायर की किसी ने खिलाफ वर्जी की है और कोई इस तरह की बात हो रही है। कोई और क्या आपको ख़ास बात को करना चाह रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा था आपको समझ आया था कैसे गिराया ये इनका जहाज़? जो हमने जो गिराया, हाँ कुछ समझ आया? अगर आपको ज़रा सा खुल के बता दें, सुनने वाले बहुत बैठे हैं यार आपकी बात, ऐसी बात थोड़ी है भाई। जो पता जो चला बेसिकली जब उनका रफाल आया, वो रफाल के साथ हुआ क्या जो कि मैं तो कीमत में हमसे 10 गुना 8 गुना ज्यादा मैं तो टेलीग्राफ वगैरह किसी की बात नहीं करूंगा, मैं तो बात करूंगा इनके मिलिट्री एक्सपर्ट परवीन सोनी की। परवीन सोनी साहब की बात, क्योंकि मैं उनको अभी से नहीं, पिछले 6-7 साल से उनको फॉलो कर रहा हूँ यूट्यूब पे। दुशान सैनी क्या फजूल बात कर रहे हो यार तुम। हमने ना स्टार्ट किया और अब हम सीज फायर की खिलाफ वर्जी करेंगे। अजीब बच्चों वाली बेवकूफ़ाना बात कर रहे हो। तुम्हारे कोई ड्रोन छोड़े होंगे जो अभी तक उड़ होंगे, वो गिर गए होंगे, फिक्र नहीं करो, अब कुछ नहीं करेंगे हम। वो ये कह रहे हैं भाई कि आप के जहाज़ उड़े, सही है, 2 मिनट में या 3 मिनट में उनके जहाज़ भी आ गए सामने, ठीक है, ठीक है, और पाकिस्तान के जहाज़ भी आ गए सामने। हाँ, और आपने सोचा था डॉग फाइट होगी, आपके पास यूरोपियन टेक्नोलॉजी है, उनके पास चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है, और आप मतलब आपके पास जो है ना वो एक तरह से बर्तरी है, सबकत है, ठीक है, कि आप उन पे छा जाओगे और उनके पिछला जो 2019 का बदला ले लोगे। बस जाहिर बात है 250 मिलियन की चीज़ का आप 30 मिलियन से मुकाबला कर रहे हो। 250 मिलियन और 30 मिलियन बहुत फ़र्क है। 2019 का बदला आप ले लोगे, ठीक है, ये प्लान था, ठीक है। चलो उस वक्त की बात तो उसने बोला वो तो मैं बाद में बताऊंगा 2019 में क्या हुआ, ठीक है, लेकिन अभी ये हुआ कि आपने सामने वाले को अंडर एस्टिमेट किया। एक तो उनका जो रेडार था JF थंडर और JF10 का, JC10 का, जो चाइना ने उनको बना के दिया था, उसका रेडार जो है ना वो 300 किलोमीटर्स जो है ना वो दुश्मन से दूर रह के अच्छा लॉक कर सकता है इनके राफेल को या इनके जो भी एयरक्राफ्ट हैं मिग और SU-30 वगैरह उन सबको, ठीक है, वो 300 किलोमीटर दूर रह कर सकता है। जो इनका जो सबसे अच्छा जहाज़ है S-400 राफेल, वो जो है ना उसको मैक्सिमम जो है ना वो 200 किलोमीटर तक अच्छा वो कर सकता है। उनका 300 नहीं है, उनका 300 नहीं है, अच्छा। उनका 200 किलोमीटर है। और लेकिन राफेल टेस्टेड था, हमारा वाला टेस्टेड नहीं था। तो वो जो बताना चाह रहे थे वही बताना चाह रहे थे कि जो जहाँ तक उसकी 200 किलोमीटर की रेडियस है ना, उस एरिया को कहते हैं एनवेलप, कि यहाँ तक वो, और वही उस एयरक्राफ्ट पायलट को नज़र आ रहा है, सही है, ठीक है। उसको हमारा JF-10 JF थंडर नज़र नहीं आ रहा था, JC-10 और JF थंडर नज़र नहीं आ रहा, मगर वो एयर में, तो वो लॉक किसको करेगा? ना उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, न सर्वेलेंस है। हमारे पास तो भाई पूरा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयर कॉम्बैट में भी पाकिस्तान आ गए, ये भी इनको नहीं पता था, ठीक है ना। इनको सिर्फ ये पता था इनकी एयर बेसिस कहाँ है, ये 5 साल के बच्चे को भी सिखाते हैं पाकिस्तान की एयर बेसिस कहाँ है, इतना इनके दिलों में डर बसा। नहीं वो बेसिकली तुम समझे नहीं। अच्छा नहीं रुक जाओ ना, आप समझो, इनके पास जो इन्फॉर्मेशन, इनके पास जो नॉलेज थी ना, वो ये थी कि ये बॉलीवुड मूवी में अक्षय कुमार को बना के और हम बेस में घुस के और मार और ऋतिक रोशन का एंट्री सीन, जहाज उल्टा हो जाता है, वो उल्टा करके, और पादा कौन देख रही होती है उनको कि क्या पादा है। ये वर्ड था जो मैं याद कर रहा था, दीपिका पादा कौन। तो बेसिकली इनके पास ये, इसमें बहुत अच्छे हैं ये, इसमें पाकिस्तान इनसे नहीं जीत सकता, ये याद रखो। तो हमारा वाला जो है वो तो हमारे आईएसपी ने भी तस्लीम कर लिया ना यार, हमारे डीजी आईएसपी ने भी कह दिया कि यार तो हमारे मूवी बहुत बॉलीवुड अच्छी बना लेते हैं। एयर वाइस मार्शल जो हमारे जिन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने एक्सप्लेन किया ना कल कि भाई जब हम 2 मिनट में, हमारा रिस्पांस टाइम था, हम पहुंच गए, हमें पता चल गया, हमारी सर्वेलेंस, हमारी इन्फॉर्मेशन, हमारी मॉनिटरिंग, हमारा कमांड सिस्टम इतना अच्छा था कि हम पहुंच गए। और हमने वो क्या वर्ड है, रिकग्नाइजेंस मिलिट्री जो, हाँ, वो जो मिलिट्री की जो रैकी होती है, जो आप ऑब्जर्व करते हो एनिमी को, उसकी लोकेशन को, तो वो आपको 2 मिनट में पता चल, रिस्पांस टाइम पता चला, और 2 मिनट रिस्पांस टाइम था। इसको बेसिकली हुनैन भाई इसको कहलाता है डिटेक्ट, डिले, डिनाई, डिटर और देन रिस्पांस। ये सिक्योरिटी का एक प्लेटफॉर्म होता है। ये सारी चीज़ें 4 चीज़ होती हैं, इसमें आखिरी चीज़ होती है वो रिस्पांस होती है। तो आप सिक्योरिटी जब भी डिप्लॉय करते हो ना, ये सब चीज़ें साथ करते हुए जाते हो आप। तो जब कंप्लीट हो जाती है ना आपको, तो आपका रिस्पांस टाइप इन सबसे पहले होना चाहिए, सही है। अगर फॉर एग्जांपल आप अटैक हुआ तो अर्ली डिटेक्शन होनी चाहिए आपको, कि पता लग गया जहाज उड़ा है, सही है। फिर डिनाई,
उसको डिनाई करना है कि वो आपकी टेरिटरी में एंटर ना हो सके। फिर डिटेक, आपने डिटेक और वो हो गया। फिर होता है डिटर, डिटर के लिए आपके हो गए जहाज़। ये रिस्पॉन्स जो है ना, ये इन चारों चीज़ों को मिला के पहले होना चाहिए। वो रिस्पॉन्स जो आप रेस्टोरेंट कह रहे हो ना, रेकी हुई होती है कि यार अगर जहाज़ उड़ेंगे तो इससे पहले हमारा जहाज़ वहाँ पहुँचा हुआ, हाँ, जो पहुँच गए। दिस इज ऑल प्री प्लान्ड। ये सिक्योरिटी, ये इंडियन वर्सन में मूवीज में नहीं बता सकते ना ये, तो वो हम बैठे बता रहे हैं क्योंकि हमें पता है ये बात को। तो ये बेसिकली, और मूवीज को जो कि मतलब वर्चुअल रियलिटी क्या बोलोगे उसको, रियलिटी भी नहीं, वर्चुअल भी नहीं बोलोगे, रियलिटी नहीं है, फेक फैंटेसी, फैंटेसी है। वो बनाने में आपको वो जो है बिलियंस ऑफ डॉलर लग रहे हैं। यहाँ $1 बिलियन में हमने रियलिटी खड़ी कर दी। ये भी देखो ना आप, तबीयत हरी कर दी। और हम कह रहे, हम बार बार कह रहे हैं मेरी जान, हमें जंग नहीं करनी, क्योंकि हम करेंगे तो तुम्हारा बुरकस नहीं। वो भाई हमारे जो थे ना जनरल साहब जो चले गए, क्या थे उनका, एक तो जनरल मुशर्रफ ने आप लोगों को तबीयत से जवाब दिया था कि यार देखो हम नहीं, मैं बात कर रहा हूँ उनकी, ज़ियाउल-हक की। उन्होंने कहा था भाई अगर हम मारेंगे ना तो हम सिफाही हस्ती से मिटा देंगे तुम लोग। उन्होंने बड़ी अच्छी बात आपने याद दिलाई। वो तो भाई मैच देखने पहुंच गए थे वहाँ पे जंग के टाइम पे, और दोनों तरफ बॉर्डर टेंशन्स थी, और शायद राजीव गांधी थे उनके प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने उनको बोला, मिस्टर राजीव गांधी, दुनिया में जो है ना मुस्लिम ममालिक बहुत हैं, लेकिन हिंदू मुल्क जो है ना वो एक ही है। मैं सफ़ाई हस्ती से मिटा दूंगा अगर मेरे पाकिस्तान वापस पहुंचने तक आपने अपनी फोर्सेस पीछे नहीं हटाई तो। बस ये बोल के वो आ गए थे। आप समझ रहे हैं, वो उसका मकसद है तुम पाकिस्तान तबाह कर दो, पाकिस्तान खत्म, हम इंडिया भी नहीं छोड़ेंगे। सिंपल सी बात है ना, हम नहीं तो तुम्हें छोड़ेंगे, हाँ ना हम नहीं रहेंगे ना तुम्हें छोड़। लेकिन ये याद रखो, मुस्लिम ममालिक रहे, वो एक नहीं बहुत हैं। वो टर्की पहुंच गए हैं अपने जहाज लेके, पहुंच गए था शिप के जरिए, फिर सऊदी अरब, फिर यूएई, बहुत हैं, सही है। तुम्हारे पास दूसरा नहीं है। अच्छा फैसल भाई, ये कहानी तो अब लंबी चलेगी ना, लंबी चलेगी। बस ये है कि हमारे जहाज जब उड़े तो उनका रेडार 300 किलोमीटर था। उनको नजर भी आ रहा है कौन छपड़ शंभू आया है सामने, ठीक है, उनको नजर आया, उन्होंने लॉक किया, मार के निकल भी गए वापस। और सामने वाले इंडियन एयरक्राफ्ट को जब मिसाइल, और मिसाइल हमारा रेडार की, जहाज के रेडार की 300 किलोमीटर रेंज है, रेडार का एनवेलप उनका 200 किलोमीटर, और हमारे जहाज़ का जो मिसाइल है, जो PL-15 है, वो भी चाइनीज़ मिसाइल है, वो चल रहा है AI से, ठीक है। वो जब 50 किलोमीटर करीब पहुंचा तब जाके उसको पता चला, क्योंकि उस वक्त तक उसको पता भी नहीं था कि वो जो है पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट के रेडार में है। उसको पता तब चला जब मिसाइल 50 किलोमीटर करीब पहुंच गया, और तब उसके बाद रिएक्शन का सिर्फ 9 सेकंड का टाइम था। साइलेंट था ना वो, साइलेंट रेडार था, उसको पता भी नहीं चला ना, वो टेक्नोलॉजी ऐसी है। अब आप बताओ, जो 2019 का बदला लेने आया हो अभिनंदन वाला, और उसके साथ एक की बजाय वो 5 जहाज गवा बैठे, तो वो कैसे एक्सेप्ट करेगा अपनी? वो बेसिकली वो चला गया वो मूवी में कि यार अक्षय कुमार तो डायलॉग बोला था, पूरा एंटर हुआ, फिर नाचा, डायलॉग बोला, डांस किया, और ऋतिक रोशन डांस किया था। उसके इतना टाइम था उनके पास, तो हमारे पास सिर्फ 9 सेकंड थे। इसी बात पे आप सबसे गुजारिश करूंगा, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जंग के बेस में भाई RAR-2 ये न्यूज़ बहुत, ये ब्लैक फ्राइडे मूवी वाली बातें कर रहे हो, ये RDX वगैरह ये आया था, और ये सब बाहर नहीं आना, मूवी से बाहर नहीं आना, भाई बॉलीवुड में जिंदा रहो। एंड रिजल्ट मेरी जान टेबल टॉक है। इस जंग से कुछ नहीं मिलेगा, ना आपको ना हमें, तो ना हम पे आओगे तो यार हम छोड़ेंगे नहीं, बात सिंपल सी। इसलिए कह रहे हैं टेबल टॉक करो, जो आपने सीज फायर करके अभी देखो फिर पंगे ले रहे हो, आप फिर पंगा शुरू कर दिया। हमें नहीं करना भाई, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं, ये याद रखना। आप सबसे अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। लाइक करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। अल्लाह हाफिज। बल्कि हम सच बता रहे हैं तो शेयर भी करते रहें। वहीं ले